बीजेपी रेवड़ी नहीं बांट रही है, रेवड़ी नहीं गट्टा बांट रही है। जब जनता कोरोना में मर रही थी तब बीजेपी की सरकार कहाँ गई थी भाई? हर गांव में 2-2, 3-3 ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं। मेरे यहाँ एक रात में 3 जले थे, 24 घंटे के अंदर 3 के 3 बदले गए हैं। मॉडल स्कूल कागजों में है, मॉडल स्कूल पूरे कागजों में है। मॉडल स्कूल अपना घर भरते हैं, अपना घर अपनी नहीं भरते हैं। शिवराज सिंह मामा है, मोदी जी नाना है, अब जो चुनाव जीतेगा हमारा बाप बनेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 4 PM में। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। लगातार मध्य प्रदेश चुनाव की आपको कवरेज दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में सियासी माहौल क्या चल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सबसे हाई प्रोफाइल सीट कटनी में, जहां से विधायक जो हैं भाजपा के आते हैं। 20 साल से यहाँ से भाजपा का राज है। एक बार फिर से जो बीजेपी के सिटिंग विधायक संदीप जायसवाल हैं, उनको टिकट दिया गया है। वही कांग्रेस ने मिथिलेश जैन को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी से जो है सुनील मिश्रा चुनावी मैदान में। हम सबसे एक एक करके बात करेंगे। आम जनता है हमारे साथ और जानेंगे कि आखिरकार कटनी का जो सियासी माहौल है वो क्या कहता है, कटनी का जो वोटर है वो क्या कहता है, कटनी का जो सियासी चुनावी ऊंट है वो किस करवट लेने वाला है। एक एक करके बात करेंगे। थोड़ा जगह बना लीजिए। ये बताइए माहौल किसका है, आपसे शुरू करते हैं। माहौल किसका है? भाई जो भी सरकार आएगी महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। आज गरीब आदमी बोलते हैं, इनका बोले, इन्होंने बोला कि आमदनी बढ़ी है 350 रुपये में आमदनी की हम बात करते हैं। तो आज की डेट में दाल जो है 180 रुपए किलो, प्याज 80 रुपए किलो, जो 85 का तेल था 110 रुपए किलो, साबुन जो 100 ग्राम का 75 ग्राम, और जो 120 का साबुन था 140 का। मैं पूछना चाहता हूँ महंगाई क्यों बढ़ी, इसका कारण क्या था? आज तुम जो दे रहे लोगों को रेवड़ी बांट रहे हो। बीजेपी रेवड़ी नहीं बांट रही है, रेवड़ी नहीं गट्टा बांट रही है। इसको कहते हैं गट्टा। यूपी की भाषा में एक मिठाई होती है गट्टा, गट्टा जिसे गट्टा कहते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि बीजेपी का गट्टा मत गटक लेना, नहीं तो सांस रुक जाएगी। अब सांस रुकने का समय आया है। इन्होंने हमेशा आप जो दिया भी है वो कर्ज लेके दिया मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को। आज मैं पूछ रहा हूँ जो भी कुछ दिया, आज मध्य प्रदेश जो है आज की डेट में गर्क में जा रहा है, गड्ढे में नहीं खाई में चला गया। आज खाई में चला गया भाई, ठीक है ना, क्योंकि कर्ज दे रही है मगर एक तरफ से वसूल करके हमको उसका ब्याज का दे रही है। हमसे 10 गुना लेती है तब फिर देती है, और दे नहीं रही है, अपने स्वाद के लिए दे रही है कि हम बीजेपी की सरकार पुनः बनाएंगे, इसलिए बीजेपी सरकार ने दे रही है। जब जनता कोरोना में मर रही थी तब बीजेपी की सरकार कहाँ गई थी भाई? जब जनता कोरोना में मर रही थी, घर से नहीं निकल रही थी, घर में भूखे थे। बात सुनो भले, बीजेपी नहीं लाई, कोरोना ने तो ऊपर वाला जो प्राकृतिक देन है, प्राकृतिक का वो है। सुने जाओ, कोरोना बीजेपी नहीं, मगर जब कोरोना में घर में जनता बैठी थी भूखन के लिए, एक रोटी के लिए मर रही थी, तब शिवराज सिंह सरकार कहाँ गई थी? गड्डी गिन के घर में बैठ के घट्टी गिन रही थी। योजना बना रही थी, योजना कि कैसे व्यापम घोटाला करूं, बच्चों को कैसे बेरोजगार करूं, हिंदू मुस्लिम कैसे करूं, हिंदू मुस्लिम लड़ाऊं, मस्जिद में लड़ाते रहूं। ये करने के लिए तैयार थी, ये कर रही थी बीजेपी सरकार। नौकरी नहीं दे रही थी, बच्चों को नौकरी नहीं दे रही थी, मंदिर बनवा रही थी, मंदिर में भिखारी बन जाओ, भीख मांगो। हमारे बच्चे भीख मांगे। बात करो। कांग्रेस के राज में रात भर बिजली में रात भर घर में बैठे रोए हैं। अब बोलो कौन बोलना चाहता है? कब रोए? दिग्विजय सिंह के राज में। देखिए, हमारी 18 महीने की सरकार रही। हमने 18 महीने में 100 यूनिट माफ किया है। इस बार 100 यूनिट पूरा माफ करेंगे और 200 यूनिट पे बिजली बिल हाफ करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, ठीक है। और रह गई जो भैया बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश अंधेरे में रहा, उस समय आज गांव-गांव जाकर देखिए, हर गांव में 2-2, 3-3 ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, किसान परेशान है। कितनी की राज में बिजली तो आई, कहाँ पर आई भैया? गांव जाइए ना, गांव जाइए। मेरे यहाँ एक रात में 3 जले थे, 24 घंटे के अंदर 3 के 3 बदले गए हैं।
बंटवारा बंटवारा माहौल किसका है? माहौल देखिए जनता चाहती है बदलाव। जनता देखिए मध्य प्रदेश में जनता बदलाव चाहती, कटनी में दोनों खाई है भाजपा कांग्रेस कुंवर खाई है। इस बार आम आदमी पार्टी सुनील भाई है। आम आदमी पार्टी आएगी। इस बार आम आदमी पार्टी सुनील भाई है। दिल्ली का सारे आम आदमी पार्टी का जनता बदलाव कटनी में है, कटनी की बात करें, दिल्ली में नहीं है। अगर जैसे ये लोग बोल रहे हैं, अगर किसी तरीके की कोई समस्या है तो सुनिए, मैं बताता हूँ इनको। 6 ओवरब्रिज में से 3 बन चुके हैं और 3 निर्माणाधीन है और 6 ब्रिज वो पास है। नदियों में जाके देख लो, 5 ब्रिज आपको मिलेंगे आपका बाईपास में। मॉडल रोड, मॉडल स्कूल, मॉडल स्कूल पूरे कागजों में है। मॉडल स्कूल में पूरे कागजों में है। गर्ल्स बॉयज दोनों के बाद अब जब ये सुनेंगे राहुल गांधी, कमलनाथ, भैया माता की, भारत माता की। एक मिनट, हाँ सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी, सुनिए पहले, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि जनता महंगाई से त्रस्त है। देखिए नगर निगम में देख लीजिए, मकानों का टैक्स पहले 90 रुपए था, आज वो 4 गुना हो गया। नल का पानी का 70 रुपए पहले लगता था, आज 210 रुपए हो गया। क्यों हो गया? पानी जो सरकार पानी न दे सके, वो सरकार किस काम की? पानी फ्री होना चाहिए, लाइट फ्री होनी चाहिए, मकानों का टैक्स फ्री होना चाहिए, शिक्षा फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री होनी चाहिए। और उसके बावजूद एक मिनट सुनिए, एक मिनट और करूंगा, चला जाए। एक मिनट पहले सुनिए इधर। उसके बावजूद इतना पैसा आने के बाद, खनन का पैसा, रेता का पैसा, मकान टैक्स का पैसा इतना आता है, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार 60,000 रुपए पर व्यक्ति कर्ज क्यों कर्ज इतना? कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो नौकरी कहाँ से लगेगी? अपना घर भरते हैं, अपना घर अपनी पोखरी भरते हैं, उसके अलावा नौकरी कहाँ से लगेगी? तो क्या सरकारी स्कूल बंद करवाना चाहते हैं क्या? मास्टर पीपी करके आते क्या सरकारी स्कूल बंद करवाना चाहते हैं? थोड़ा जगह बनाना पीछे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह मामा है, मोदी जी नाना है, अब जो चुनाव जीतेगा हमारा बाप बनेगा। क्या बोल रहे हैं? मैं बोला अब जो चुनाव जीतेगा हमारा बाप बनेगा। अभी आप नहीं समझे। शिवराज सिंह हमारे सुनिए कटनी के लिए भैया 2 बात बोलूं। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए भाई। कटनी एक मिनट बोल। पैदा होने से लेकर मरने तक की योजना है हमारे पास। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना बनाने वाला जो संवेदनशील मृत्यु की ज्यादा योजना है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई है। और मैं कहना चाहूंगा, देखिए कटनी में जो माननीय सांसद जी है, कटनी में जो माननीय सांसद जी है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी है। अब कोरोना काल में प्लाज्मा मशीन भाजपा के सभी कार्यकर्ता शर्मा की बात कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस बीडी शर्मा जी दे नहीं पाए, लेकिन हमारे कांग्रेस के राज्यसभा में घुसे थे बाहर। अरे कोई घरों में नहीं घुसे, हम घरों में नहीं घुसे। अरे घर में घुसे थे, ये घरों में घुसे थे। हमने प्लाज्मा मशीन ला कर दी, हमने प्लाज्मा मशीन ला कर दी। हमारे सांसद कि कोरोना में सब लोग अंदर घुसे, कल भाजपाई जो है वैक्सीन लेके लगा रहे थे सबको, केवल यही लोग लगाए हैं। अब हम लोग उस वैक्सीन का नाम है अन्न। घर घर जाके जिसके खाने की वो वैक्सीन लगा के आए हैं, वो वैक्सीन लगा के आए हैं। आम जनता जानती है मगर मैं ये बोल रहा था, ओ भाई साहब रुकिए, मैं पूछ रहा हूँ अभी निर्दलीय महापौर, अरे भैया रुको, आपकी बात नहीं, निर्दलीय महापौर
जो अंगूठी का जिन्न निकला था इन्होंने 6 साल के निष्कासित कर दिया। वो जो अंगूठी से जिन्न निकला उसको 6 साल का निष्कासित कर दिया। उसके बाद इन जिन्न को इन्होंने शामिल कर लिया। ये धोखेबाज लोग हैं, ये इस टाइप के लोग हैं। सबसे पहले सुनिए, बीजेपी सरकार खरीदती है, चोरी करती है, विधायकों को खरीदती है। खरीदने का काम सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं है। ये आम आदमी पार्टी मेरा एक सवाल उत्तर प्रदेश में 92 रुपए लीटर, यहाँ 109 क्यों? की बात करो भाई, मुड़वारा में है हम, मुड़वारा में। अच्छा बात कर रहे हैं, वो सब लग के पेट्रोल के डीजल, मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। इन्हीं के भाई, इन्हीं के बड़े भाई आज भाजपा में है और ये कांग्रेस में है। ऐसा क्यों है भाई? कुछ जवाब पूछिए। क्यों नहीं हो? विचारधारा अपनी कोई बिका हुआ नहीं है। संजय पाठक भी पहले कांग्रेस में था, आज संजय पाठक भी पहले कांग्रेस में था, आज बीजेपी में क्यों? कांग्रेस में है। संजय पाठक भी पहले कांग्रेस में था, आज बीजेपी में क्यों? आप बोलो, बहुत एक मिनट देखो, मैं किसी में डिस्टर्ब नहीं कर। देखो सर, कटनी मुड़वारा की बात करेंगे अपन यहाँ पे। ये कटनी मुड़वारा की बात कर रहे हैं। कटनी में 1 महीने पहले आपको पता होगा 82 लाख का टेंडर था जिसमें बैरिकेड्स लगे। सुनो 82 लाख का टेंडर था जिसमें बैरिकेड्स लगे, सारे बैरिकेड्स टूट गए, लगभग 20%। ब्रिज की बात कर रहे थे अभी, युवाओं के मुद्दे की बात कर लो। रोजगार नहीं है इनके पास, एजुकेशन का कहाँ है? सुनो, हाँ रुक जाओ, रोजगार है नहीं, है ना? पूरा इसी मुड़वारा विधानसभा में और यहीं पर बहुत सारे उद्योग हैं जहां पर 70% क्षेत्रीय व्यक्तियों को रोजगार मिलना होता है, ये नियम है। यहाँ पे किसी भी उद्योग में आप दिखा दो जहां पे 70% क्षेत्र का व्यक्ति रोजगार ले रहा हो, एक उद्योग में दिखा दो। और कटनी के अच्छे दिन आया नहीं अच्छे दिन भाजपा सरकार रहेगी तो कभी नहीं अच्छे दिन आएंगे, कभी नहीं आएंगे। यदि केजरीवाल जी आएंगे तो बहुत अच्छे दिन हो जाएंगे। क्या बोल रहे? ये बोल रहे हैं ये विधायक प्रत्याशी आ गए। भैया कौन सी पार्टी? कौन सी भैया मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और क्या नाम है? निवेदन करता हूँ कि पहले विषय सुन ले। अगर मैं कहीं से गलत बोलूँ या कटनी के विपरीत बोलूँ तो आप लोग बीच में बोल सकते हैं। हाँ, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुड़वारा विधानसभा से प्रत्याशी हूँ और मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कटनी के लिए कि कटनी में अभी तक विकास हुआ ही नहीं है किसी भी प्रकार का। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि मैं कांग्रेस पार्टी का विरोध करता हूँ। मैं कटनी का आम नागरिक हूँ, मैं केवल कटनी के विकास की बात करता हूँ। और कटनी का विकास यहाँ कोई भी नेता नहीं, सभी व्यापारी हैं। केवल ये व्यापार करने के लिए चुनाव लड़े और ये चुनाव जीतने के बाद ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं मुड़वारा से। आप इनसे पूछिए कि कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए आई थी, जो भाजपा ने जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए गरीबों के लिए योजनाएं चलाई थी, वो कांग्रेस ने बंद की थी कि नहीं की थी? पूछिए आप इनसे। भैया बिल्कुल बंद की गई थी। कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उसमें उन लोगों ने भाजपा वालों ने मिलकर के 20 विधायक खरीद करके अपनी सरकार बनाई है। उन्हीं नहीं खरीदे नहीं थे भाई साहब, जनता के बीच। सुनो, आपसे नाराज थे, हमारे पास आए, दोबारा चुनाव किए, उसी जनता ने दोबारा चुनाव कराए थे, उपचुनाव कराए थे और जीत के आए थे। जनता ने चुनाव। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार किसकी सरकार? नहीं सकता। अब की बार किसकी सरकार? आम आदमी जनता पार्टी की सरकार। कटनी में मैं मौजूद था और कटनी की ये जनता है जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कटनी में चुनावी माहौल क्या चल रहा है।
कोई बोल रहा है इस बार झाड़ू चलेगी, तो कोई बोल रहा है कमल का फूल चलेगा, तो कोई बोल रहा है पंजा चलेगा। कुछ लोग हैं जो निर्दलीय बोल रहे हैं कि कोई नहीं चलेगा, निर्दलीय प्रत्याशी चलेगा। देखना दिलचस्प ये होगा कि सियासी रण में कौन विजय होकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचता है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आगे मुलाकात होगी किसी और विधानसभा सीट से। तब तक के लिए नमस्कार।